जीवन या विज्ञान सीरीज का चौथा लेक्चर है। इसके पहले 3 लेक्चर विज्ञान सीरीज पे बन चुके हैं, जो हमारी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। उनके क्वेश्चन की सीरीज है, श्रृंखला है, जो ये चलाई जा रही है लगातार, और ये आप चैनल में भी सामान्य विज्ञान की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो आइए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं विज्ञान सीरीज का चौथा लेक्चर। तो देखिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है, तो दिया सलाई में लाल फास्फोरस प्रयोग होता है। लाल फास्फोरस जो है दिया सलाई में प्रयोग होता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण और डीडीटी का कीटाणुनाशक के रूप में प्रयोग किया जाता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सैफोनिफिकेशन जो है साबुन बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। श्वसन क्रिया का निर्माण होता है, तो श्वसन क्रिया से ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में शर्करा का होता है, तो श्वसन में शर्करा का ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? तो अम्लीय माध्यम से अमाशय में भोजन का पाचन होता है। हार्मोन का कार्य क्या है? तो सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। हार्मोन क्या करता है? सभी प्रकार के प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र क्या होता है? तो मेरुदंड जो है प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र होता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं, तो पास्कल के नियम पर ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करते हैं। सोने को घोला जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड में सोने को घोला जाता है। सोने को सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड में घोला जाता है। कार्क प्राप्त होता है, तो क्वेक कक्ष से ओक के वृक्ष से जो है ओक के वृक्ष से कॉक जो है प्राप्त होता है। कुनैन प्राप्त होता है, तो सिंकोना के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है। मॉर्फिन या हीरोइन का मुख्य स्रोत है, तो अफीम जो है अफीम जो है मॉर्फिन और हीरोइन का मुख्य स्रोत है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है, तो चीड़ के पेड़ से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजक पदार्थ है, जो चाय में थीन होता है। कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ कैफीन होता है, और दूध में प्रोटीन कौन सा है? कैसीन होता है। देखिए, चाय में थीन होता है, कॉफ़ी में कैफीन उत्तेजक पदार्थ होता है, और दूध में उपस्थित प्रोटीन का नाम क्या है? तो कैसीन है। ठीक है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, तो तंबाकू में निकोटीन होता है, और चाय में थीन, कॉफ़ी में कैफीन। चांदी की चमक को काला कर देता है, तो ओजोन गैस जो है चांदी की चमक को काला कर देता है। टंगस्टन और हीरा का गलनांक बिंदु है, तो टंगस्टन का गलनांक बिंदु है 3000 डिग्री सेल्सियस, और हीरा का गलनांक बिंदु है 3500 डिग्री सेल्सियस। इस्पात की कठोरता निर्भर करती है, तो उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर इस्पात की कठोरता निर्भर करती है। जो स्टील की हार्डनेस होती है, वो उसमें कार्बन की मात्रा कितनी है उस पर निर्भर करती है। 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो 1 ग्राम वसा से उत्पन्न ऊर्जा को कैलोरी कहते हैं। भूमि से प्राप्त होने वाला पौधा क्या है? तो बायोफाइटा जो है भूमि से प्राप्त होने वाला पौधा है। मरुभूमि पर उगने वाला पौधा क्या है? तो जीरोफाइटा जो है मरुभूमि से उगने वाला पौधा है। चट्टानों पर उगने वाला पौधा कौन सा है? तो लिथोफाइट्स जो है चट्टानों से उगने वाला पौधा है। गोबर पर उगने वाला कवक क्या है? तो क्रोपीफिल जो है गोबर पर उगने वाला कवक है। वृक्षों की छाल पर उगने वाला कवक लाइकेन का क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स जो है वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक को कहते हैं। सबसे बड़ा बीजांड होता है, तो साइकस जो है सबसे बड़ा बीजांड है। संसार पर सबसे लंबे पौधे किसके होते हैं? तो जिम्नोस्पर्म्स जो होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स कैटेगरी होती है पौधों की, वो सबसे लंबे होते हैं। पृथ्वी की सतह पर ऊपर जाने पर वायुमंडल का दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर वायुमंडल का दाब कम हो जाता है। वायुमंडल होता है, तो संवहन विधि द्वारा वायुमंडल होता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो रेडॉन जो है वायुमंडल में नहीं पाया जाने वाला अक्रिय गैस है। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस कौन सा है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अक्रिय गैस आर्गन है। अक्रिय गैस की खोज किसने की थी? तो रैमजे ने अक्रिय गैस की खोज की थी। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो 98% जो है वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व क्या है? तो हाइड्रोजन जो है ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। वायुमंडलीय दाब का मात्रक होता है, बैरोमीटर जो है वायुमंडलीय दाब का मात्रक है। ठीक है। एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर
न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है एक वायुमंडलीय दाब। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ में धीरे धीरे गिरना सूचक होता है वर्षा की संभावना का। वायुमंडल दाब मापी में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे नीचे गिरना किसका सूचक है वर्षा की संभावना का। वायुमंडल मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना किसका सूचक है, तो आंधी और तूफान का सूचक है। वायुदाब मापी में पारे के स्तंभ का अचानक गिरना। बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना सूचक होता है, तो स्वच्छ और साफ मौसम का सूचक होता है बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना। दाब बढ़ाने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है, तो बर्फ का गलनांक घट जाता है। पानी से भरे गिलास में एक बर्फ के टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े का पूरा पिघल जाने पर पानी के तल में क्या होगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। जब पानी के गिलास में कोई बर्फ का टुकड़ा होता है तो अगर वो पिघल जाता है तो जो पानी का तल है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि इससे क्या होता है कि दाब अधिक होने पर बर्फ का गलनांक घटता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, क्यों? क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है। ठीक है। पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ और पानी से भरे बर्तन में डुबाई ये छड़ थोड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है, तो इस किस कारण से होती है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण पानी में से भरे हुए बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर उठा हुआ और पानी से भरे बर्तन में डुबाई गई छड़ मुड़ी हुई प्रतीत होती है। घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा जो है घड़ी की भरी हुई चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। चंद्रमा में गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। जी का मान कम होता है तो विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। जी का मान अधिक होता है तो ध्रुवों पर जो गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान सर्वाधिक होता है। सबसे कम कहाँ होता है? विषुवत रेखा पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जो है गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 0 होता है। गड्ढे में घरे पानी पर मिट्टी के तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव कम होने के कारण गड्ढे से भरे पानी में मिट्टी छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं। कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। किस कारण से होता है? उत्प्लावन बल के कारण जो है उसके भार में कमी प्रतीत होता है। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया है आर्किमिडीज ने। उत्प्लावकता का सिद्धांत दिया है। किसी पदार्थ के 1 ग्राम संग्रहित का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा क्या कहलाती है, तो गुप्त ऊष्मा है। विशिष्ट ऊष्मा किसी पदार्थ के 1 ग्राम संग्रहित का द्रव्यमान लेकर उसका ताप 1 सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए पदार्थ को दी गई ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। सूर्य का पृथ्वी का पलायन वेग मान कितना है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। सूर्य के लिए पलायन वेग कितना है, तो 42 किलोग्राम प्रति सेकंड है। पलायन वेग का मतलब है कि अगर इतने गति से किसी वस्तु को फेंकेंगे तो पृथ्वी पर वापस नहीं आएगा। जिस पिंड से अगर जितना पलायन वेग होता है उससे अधिक गति से अगर फेंकते हैं तो वो वापस नहीं आता है। चंद्रमा के लिए पलायन वेग का मान है तो 2.37 किलोमीटर प्रति सेकंड है। ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक कौन थे, तो TH माइसन जो है ऑप्टिकल फाइबर के आविष्कारक थे। पनडुब्बी के पानी के अंदर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो पेरिस्कोप जो है पनडुब्बी के पानी के अंदर देखने के लिए प्रयोग किया जाता है। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक बना होता है तो तांबा से बना होता है तड़ित चालक। प्राथमिक सेल होता है तो सूक्ष्म सेल जो होता है इसी को प्राथमिक सेल कहते हैं। सूक्ष्म सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है तो रासायनिक ऊर्जा जो है सूक्ष्म सेल में संग्रहित ऊर्जा होती है। सूक्ष्म सेल का कैथोड बना होता है तो जस्ता का। सूक्ष्म सेल का कैथोड क्या बना होता है, जस्ता का बना होता है। सूक्ष्म सेल का एनोड बना होता है तो कार्बन का सूक्ष्म सेल का एनोड बना होता है। संचयन बैटरी में प्रयुक्त धातु है तो सीसा जो है संचयन बैटरी में प्रयुक्त धातु है। गैलेना अयस्क है तो सीसा का अयस्क है। गैलेना जो है किसका अयस्क है, सीसा का अयस्क है गैलेना। लेड सीसा में संचयन बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है लेड या संचयन बैटरी में प्रयुक्त अम्ल है।
एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो है एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। विद्युत अपघटन में अवकरण रिडक्शन होता है तो कैथोड पर जो है विद्युत अपघटन में रिडक्शन होता है। प्रकृति में चुंबक होता है तो लोहे के ऑक्साइड होते हैं चुंबक प्रकृति में। स्वतंत्रतापूर्वक लटका हुआ चुंबक इंगित करता है उत्तर दक्षिण दिशा को इंगित करता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो गर्म लोहे से अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। स्थायी चुंबक बनाया जाता है तो इस्पात से जो है स्थायी चुंबक बनाया जाता है। चुंबक के समान ध्रुवों में होता है तो विकर्षण होता है। असमान ध्रुवों में चुंबक के क्या होता है? आकर्षण होता है। चुंबकत्व खत्म हो जाता है पीटने या गर्म करने पर चुंबकत्व की जो क्रिया होती है वो खत्म हो जाती है। चुंबकीय सुई संकेत करता है उत्तर की दिशा की ओर चुंबकीय सुई संकेत करता है। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक क्या है? तो गॉस है। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रक गॉस है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का SI मात्रक क्या है? टेस्ला या न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर या वेबर प्रति एम्पियर मीटर है। ठीक है। ध्रुवों का नमन कोण होता है तो 90 डिग्री जो है ध्रुवों का नमन कोण होता है। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना कोण बनाता है? तो 18 डिग्री का कोण बनाता है। विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है? तो 0 डिग्री होता है विषुवत रेखा पर नति कोण का मान। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया गया था तो और स्टेट द्वारा किया गया था। डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर जो है माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर। डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन और लाउड स्पीकर आदि कार्य करते हैं। डायनमो परिवर्तित करता है तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में डायनमो परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? तो इसका उल्टा करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है विद्युत मोटर। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो बैटरी जो है वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत मोटर क्या करता है? वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, और डायनमो क्या करता है? यांत्रिक को विद्युत में करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है तो नम लोहे का बना होता है ट्रांसफार्मर का कोड। तो ताप का SI मात्रक होता है तो केल्विन जो है ताप का SI मात्रक है। डायोड से धारा बहती है, एक दिशा में डायोड से धारा बहती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है केवल AC परिपथ में ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है? तो उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज तथा निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना। ट्रांसफार्मर कार्य क्या है? उच्च AC वोल्टेज को निम्न AC वोल्टेज में और निम्न AC वोल्टेज को उच्च AC वोल्टेज में बदलना। रेक्टिफायर प्रयोग होता है तो AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। फ्यूज का तार बना होता है तो शीशा और टिन का बना होता है फ्यूज का तार। टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा जो है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा है। टेलीफोन के आविष्कारक थे तो ग्राहम बेल जो है टेलीफोन के आविष्कारक थे। घरेलू फ्यूज तार में का होता है तो निम्न गलनांक जो है घरेलू फ्यूज तार में होता है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो यूरेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ ये जो है विज्ञान सीरीज का चौथा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम जो है पाँचवें लेक्चर में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस पर चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद साथियों।